बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने लाहौर और कराची की 100 बड़ी कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें की हैं। अब इन मुलाकातों के बाद बहुत बड़े दावे सामने आ रहे हैं। क्या ये दावे दुरुस्त हैं? अगर ये दुरुस्त हैं तो अगले 6 माह में क्या होने जा रहा है? देखें, जो कुछ होने जा रहा है, क्योंकि मैं इन दावों को ना दुरुस्त समझता हूँ। सही। उसकी वजह यह है कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं तो फिर तो आप किसी से भी मंसूब करके कोई भी बात कर सकते हैं, या फिर आप एक अननोन ट्विटर अकाउंट से, जिसमें ना आपकी तस्वीर है ना आपका नाम है, आप सही। दावा कर दें कि जनाब आर्मी चीफ ने फलां बात कही है, सही। गलत भी बात कह दें। लोग हम्म। जो है वो कर भी देते हैं। ऐसी ऐसी मुलाकातों की अंदरूनी कहानी को हर्फ ब हर्फ बयान कर दिया जाता है, जहां पर तीसरा बंदा कोई मौजूद हाँ, नहीं सिर्फ होता। 2 होते हैं और अंदरूनी कहानी बाहर आती हाँ, कि जैसे आप टेबल के नीचे बैठे है। हुए थे। यहाँ पर जो दावे सामने आए हैं, ये मैं मान नहीं सकता कि वो जो दावा किया जा रहा है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ये कहा है, सही। आप 100% श्योर ना हो, आपने क्रॉस चेक ना किया हो, आपने उसको दोबारा से वेरीफाई ना किया हो, तस्दीक ना की हो, और आप अपने नाम के साथ, अपनी तस्वीर के साथ, अपने वीडियो के साथ। वीडियो के साथ वो हम्म। दावा कर दें कि उन्होंने कहा है। सही। ये पाकिस्तान में रहते हैं ना, हम हमें इल्म है, ये कुछ रियलिटीज़ हैं। आप चीफ जस्टिस से मुतल्लिक इस किस्म की कोई मनसूब गुफ्तगू नहीं कर सकते, आर्मी चीफ के मुतल्लिक नहीं कर सकते, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत पावरफुल पोजीशंस के ऊपर मौजूद हैं, कि आप कोई मन घड़त बात अपनी तरफ से उनके साथ मंसूब नहीं कर सकते, और उसके फिर नताइज होते हैं। लिहाजा सही। इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि जो कुछ अब लग रहा है, दावे एक से ज़ायद किए गए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों ने की हैं, लेकिन हम फोकस रखेंगे। कामरान खान ने एक वीडियो किया उसके हवाले से, सही। उन दावों को लिस्ट कर लेंगे कि कहा क्या गया है हाफिज जनरल सैयद आसिम मुनीर के साथ मंसूब करके। और क्योंकि मैं ये आगाज में ही कह रहा हूँ कि ये दावा दुरुस्त है कि उन्होंने वाकई ये कहा होगा, जब भी कामरान खान जो है प्रेसिडेंट दुनिया मीडिया ग्रुप, वो अपने नाम के साथ, अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के साथ वो ये गुफ्तगू फरमा रहे हैं, फिर इसका मतलब क्या है, कौन हम्म। कौन सी चीज़ें होने जा रही हैं। और ख़ास तौर पे ये मामला काजी फाइज ईसा और सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीली के साथ भी जुड़ा हुआ है। अच्छा। ये दावा भी कामरान खान साहब की तरफ से किया सही। गया। उन्होंने कहा क्या? देखें, पाकिस्तान के मौशी मसाइल ये तो सबके इल्म है। इस वक्त जो सियासी मारा मारी है वो भी सबके इल्म में है। और जो दावे हैं उसके मुताबिक मुझे तो अब ये लग रहा है कि इलेक्शन जो हैं वो नहीं होंगे। अच्छा। क्योंकि अगर इलेक्शंस होने हैं और एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत ने आना है जो आवाम के वोटों से आएगी, उसकी मौजूदगी में तो ये सब कुछ हो नहीं सकता। प्रैक्टिकली आपको कौन कौन सी बॉटल नेक्स आती हैं, जब जो जिस अज़म का इजहार किया गया है। और जाहिर है कि जो तारीख है ना, तारीख बड़ी भयानक होती है। वो आपको सिर्फ आपके दावों से और वादों से याद नहीं रखती, सही। वो उनके ऊपर किस हद तक अमल दरामद हुआ नहीं हुआ, वो दावे वादे सच्चे थे झूठे थे, इंटेंट ठीक थी लेकिन ठीक नहीं हुए, इन तमाम चीज़ों को फिर नताज क्या निकले? इन तमाम चीज़ों को फाइल करती है। सही। तो ऑब्वियसली ये दावा तो किया गया, दावा है भी बहुत बड़ा। हम्म। और अगर ये हो जाता है, ये सब कुछ हो जाता है, तो मेरे ख्याल में शायद वो काम हो जाएगा जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। अच्छा। दावा क्या किया गया? कामरान खान साहब कहते हैं कि जी बहुत अहम डेवलपमेंट है जिससे आपको आगाह करना चाहता हूँ। कल रात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कराची तशरीफ लाए, और कराची में तकरीबन 50 बिजनेसमैन के साथ उन्होंने बहुत अहम बात की है। बहुत अहम उनकी गुफ्तगू हुई है। एक नए अज़्म के साथ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि ये जो निज़ाम इस वक्त काम कर रहा है, रियासत पूरी कुव्वत से पाकिस्तान को इस वक्त दरपेश जो मुआशी मसाइल हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनको कन्फ्रंट करेगी। अब इससे मैं मतलब ये ले रहा हूँ कि ये जो निज़ाम इस वक्त काम कर रहा है, यानी कि जो काकड़ साहब का और जो इस वक्त हुकूमतें कायम हो चुकी हैं, क्योंकि ये फौज में बराह रास्त तो नहीं करने ना, जी। ये करने तो फिर जाहिर है कि उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो जो सिविल हैंड्स हैं वो हम्म। दरकार हैं। तो ये काम सही। निगरान हुकूमतों के जरिए होने हैं, ये जो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, जो इश्यूज हैं इनको कन्फ्रंट करेगी। और और फौरी तौर पर इस हवाले से एक बहुत बड़े ऑपरेशन का आगाज होने जा रहा है। इस ऑपरेशन के आगाज का बुनियादी हदफ ये है कि पाकिस्तान की मईशत को संभाला जाए, और इसके लिए जनरल आसिम मुनीर ने बहुत ही पुरअज़्म अंदाज में, बहुत मुस्तहकम अंदाज में
कल इस मीटिंग में खास तौर पर कहा कि पाकिस्तान में मौशी हमवारी बेहतरी के लिए इकदाम किए जाएंगे। इनमें सबसे अहम यह है कि स्मगलिंग की बेखकनी की जाए, मुकम्मल तौर पर स्मगलिंग का खात्मा किया जाए, और उसमें सबसे अहम यह है कि इस वक्त जो ईरान के रास्ते पाकिस्तान में तेल की स्मगलिंग हो रही है, इसको जीरो की सतह पर लाया जाएगा। अब ये बहुत बड़ा वादा है और बहुत बड़ा दावा है। सही। आपको याद है कि शब्बर जैदी साहब ने काशिफ अब्बासी को गालिबन एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा कि जब हमने स्मगलिंग रोकने के लिए हाथ डाला तो जनरल बाजवा ने मना कर दिया जी। और उन्होंने बताया कि इससे क्या क्या मामला जुड़ा हुआ है, लिहाजा ये ना किया जाए। सही। तो अगर आसिम मुनीर साहब जीरो की सतह पर लाने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि कुछ चीज बहुत ही बड़ी और अनहोनी जी होने जा रही है, या अनहोनी करने की कोशिश एटलीस्ट की जा रही है। फिर वो ये कहते हैं कि इसका मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जाएगा। अफगानिस्तान के हवाले से, अफगान ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से जो मसाइल पैदा हुए हैं, जिसकी वजह से अफगानिस्तान जो डॉलर स्मगल हो रहा है उसका खात्मा किया जाएगा। और बहुत ही मुस्तहकम अंदाज में उन्होंने कहा कि अब रेस्ट नहीं करेंगे। अच्छा, अब जो डॉलर अफगानिस्तान से स्मगल हो रहा है, आप गिनते जाएं। पहला बलूचिस्तान, ईरान, आपका जो बॉर्डर है, उसके अलावा जो आपका समंदर का रास्ता है, यहाँ से जो तेल की स्मगलिंग हो रही है उसके हवाले से दूसरा ट्रांजिट ट्रेड अफगानिस्तान के साथ हो रही है, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। इसका मतलब यह है कि ये जो 6 महीने की बात आती है इसमें कि 6 महीने में ये सब कुछ होना है, तो किस किस के ऊपर हाथ पड़ने वाला है, तो आप इसको जरा ट्रैक रखिएगा, उसको ध्यान में रखें। अच्छा, अब रेस्ट नहीं करेंगे जब तक इस तमाम स्मगलिंग की बेखकनी नहीं कर देंगे। डॉलराइजेशन का खात्मा होगा। अच्छा, ये उन्होंने तो कह दिया, बहुत सारे लोगों को शायद इसकी डॉलराइजेशन का खात्मा नहीं होता। डॉलराइजेशन क्या है? इस वक्त बड़े बड़े जो मगरमच्छ है ना, जिनको आप कहते हैं टाइकून्स हैं, जिनके पास अरबों खरबों रुपए जो है वो पड़ा हुआ है, और पाकिस्तान के ऊपर डिफॉल्ट की एक तलवार मंडला रही है। उस डिफॉल्ट को प्रिएम्प्ट करते हुए या उसकी पेशगोई को दुरुस्त तस्वुर करते हुए वो माल बनाना चाह रहे हैं। ये जोंके है ना, ये गिद्ध है, ये भेड़ी हैं। सही। तो ये आम इंसान तो है नहीं, इनके पास बेतहाशा दौलत है और ये उस दौलत को मजीद बढ़ाने के चक्कर में लगे रहते हैं। जैसे इनके कफन में भी जेबें होंगी, पैसा पैसे को खींचता है नहीं। तो ये कर ये रहे हैं कि पाकिस्तान जब डिफॉल्ट करेगा इनकी उसके मुताबिक, असेसमेंट के मुताबिक, तो बचत हमारी होगी या सोने में या डॉलर में। सही। क्योंकि डॉलर जो है उसकी बहुत मांग होगी और उसका रेट भी बहुत ऊपर चला जाएगा और हमारे पैसे महफूज नहीं रहेंगे सिर्फ, बल्कि बढ़ भी जाएंगे। तो ये बेतहाशा डॉलर जो है वो खरीद रहे हैं। अब उस मांग की वजह से ब्लैक मार्केट क्रिएट हुई है, और इसमें कोई एक आधा बंदा नहीं है, इसमें हजारों लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। इस वक्त बोलियां लग रही हैं भाई, बोली लगती है, वो डॉलर उस वीडियो मैंने देखी है। ये सारा काम जो है वो चल रहा है, टोकरियों में पैसे रखे, बोरियों में पैसे रखे, और डॉलर, बिल्कुल, और डॉलर्स जो है वो खरीदे जा रहे हैं। और डॉलर्स की जो इस डॉलराइजेशन में, कि पैसे को आप डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उसकी वजह से आप देखेंगे 305 306 पे इंटरबैंक का जो डॉलर है वो 333 रुपए या 300 ओपन मार्केट में मिल नहीं रहा। हाँ, वहां पर मिल नहीं रहा, उसके ऊपर ट्रेड हो रहा है। अच्छा, डॉलराइजेशन का खात्मा होगा, भरपूर इकदाम किए जाएंगे। जो डॉलराइजेशन हो रही है, जो रुपए की कदर कम हो रही है, इस हवाले से, और ऐसे इकदाम किए जाएंगे जो इससे पहले कभी नहीं किए गए। अब इसका मतलब यह है कि कोई आपके कहने से और रिक्वेस्ट करने से तो नहीं होता ना, बाज आता ऑर्डर से। इसका मतलब यह है कि डंडा, यानी अब प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है ना कि मैं कहूँ यार ग्रामीण मुगल साहब प्लीज बराए मेहरबानी आप ये ना करें जी, आप रुक जाएंगे। अब ये मैं तो शायद रुक जाऊं, वो नहीं रुकेंगे। मैं मिसाल के तौर पे कह रहा था, ये काम रिक्वेस्ट करने से तो नहीं होता। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको क्रैक डाउन तस्वुर कर सकते हैं। आप रोक ही नहीं सकते ना ऐसे। ये थोड़ी है कि आर्मी चीफ ने रिक्वेस्ट की और ये जो लोग हैं ये बात मान लेंगे। रिक्वेस्ट पे कोई बात मानता है या हुकूमत ने रिक्वेस्ट कर ली, कितनी अनाउंस हुई, किसने माना कि प्लीज ये कर ले, वो प्लीज के ऊपर थोड़ी मानते हैं जी। फिर आगे जनाब आर्मी चीफ ने, जनरल आसिम मुनीर ने इस अज़म का इजहार भी किया कि पाकिस्तान में जो गैर दस्तावेज शुदा मईशत है, जो नॉन फाइलर्स इकोनॉमी है, इसकी बेखकनी के लिए फौरी इक़दाम किए जाएंगे। अब नॉन फाइलर्स अब यहाँ पर हिट हो रहे हैं नून लीग
के हवाले से, इसहाक डार के हवाले से शहबाज राना साहब ने खबर दी थी कि इन्होंने जो बड़े बड़े रिटेलर्स हैं जी हजार उनको छूट दी है इस बजट में। इसका मतलब ये है कि जो नून लीग बराह रास्त तो नहीं, सियासी जमात के तौर पे नहीं, लेकिन उनके बहुत सारे हामी लोग जो हैं वो भी इसकी जद में आएंगे। सही। आगे जनाब, जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, चाहे वो रिटेल सेक्टर हो या कोई दूसरा सेक्टर, अगर वहां इस वक्त नॉन फाइलर का कल्चर चल रहा है उसकी बेख्तनी की जाएगी, और तमाम ऐसे सेक्टर्स जिन्हें टैक्स देना चाहिए उन्हें टैक्स नेट में लाया जाएगा। अब ये वो बातें हैं, देखें 76 साल का वो नासूर जो है ना, वो कैंसर है। ये मैं यानी कि बड़ा कॉशियस ऑप्टिमिज्म के साथ इस पे बात कर रहा हूँ। पीटीआई ने भी कोशिश की थी, ये टैक्स कोशिश नेट बड़े नॉन फाइलर्स के लिए इतने फायदे उन्होंने नहीं, announce उसमें तो किए वो थे। शब्बर जैदी ने बता दिया ना कि ये वो सब थोड़े से में कहाँ टाइम कहाँ के से लिए फोन था। आ जाता था, हाँ, थोड़ा सा टाइम था उनके कहाँ पास। कहाँ से, जहाँ से फोन आता था वहां से फोन ना आए तो फिर शायद और मामला। अच्छा, उन्हें टैक्स नेट में लाया जाएगा। जी जनरल आसिम मुनीर ने इस अज़्म का इजहार भी किया कि एसओई, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, जी यानी कि कौमी कॉरपोरेशंस जी जो मुल्क का खून चूस रही हैं, उन्हें अगले चंद महीनों में फिक्स किया जाएगा। 35 रुपए हम भी देते हैं कारपोरेशन के लिए, हाँ, हर महीने देते हैं। नहीं, उस मेरा नहीं ख्याल कि उसका होगा। हाँ ये वो जो खसारे में है, जी पीटी जी। की तो कमाऊ भूत है। हाय हाय, पीआईए हाँ, वो पीआईए की बात या किसी और उसकी बात हो रही जितनी है। भी कारपोरेशन हैं। अच्छा, ये काम मुंतखब जमहूरी हुकूमत नहीं कर सकती। उसके पास इतनी होती नहीं पावर। अच्छा, ये काम तब भी नहीं हो सकता जब अदालतें जो है वो आपकी साइड पर इस फेवर में ना खड़ी, स्टे मिल जाते हैं, आपको पता है। इफ्तिखार चौधरी ने क्या कुछ नहीं किया क्या था। स्टे मिल जाता है, उसके ऊपर आपको अदालत रोक देती है। पिटिशंस लेके जो पालपा और ये सारे जो नंदीपुर बेसिकली पावर यूनियंस, प्रोजेक्ट आपको केस याद है? हाँ, जो यूनियंस हैं, क्या कुछ नहीं हुआ था। हाँ, जो यूनियंस बनी हुई हैं ये हम्म। चली जाती हैं, और जाहिर है कि सियासी जमातें इनको बड़ी सपोर्ट मिलती है, इन्होंने सही। अपने बंदे भर्ती कराए हुए होते हैं, उन्हीं की यूनियंस होती हैं, दे आर वेल कनेक्टेड विद द पॉलिटिशियंस। तो ये तो फिर मामला इसी तरीके से चलता रहता है। अच्छा, उन्होंने कहा जनाब उन्हें अगले चंद महीनों में फिक्स किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि काकड़ साहब की मौजूदगी में ही ये सब कुछ होगा। अच्छा। इसका मतलब तो यही है। हाँ जी। ये इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप एक्सपेक्ट करें कि पीपल्स अगली पार्टी हुकूमत या आएगी। नून लीग या वो जो क्रॉस वाली जमात है पीटीआई, उनमें से कोई एक इक़्तिदार में आ जाएगा और फिर वो ये करेंगे और ये सब कुछ ऐसे होता रहेगा, वो नहीं हो सकता। सही। अच्छा, अगले चंद महीनों में फिक्स किया जाएगा। प्राइवेटाइजेशन के एक बड़े प्रोग्राम का आगाज किया जाएगा। आइंदा 6 महीने में वो तमाम कौमी इदारे जिनकी प्राइवेटाइजेशन जरूरी है वो की जाएगी। अब ये 6 महीने के हवाले से मतलब ये है कि आप 6 महीने कम से कम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ पर एक इलेक्टेड इलेक्शन गवर्नमेंट, होंगे और अगली इलेक्शन से हुकूमत आएगी। इलेक्टेड गवर्नमेंट, वो कम से कम तासुर यही है। बिजली के सेक्टर में इनकलाबी इकदाम किए जाएंगे और ये सब कुछ आइंदा 6 महीने के अंदर होगा। और उन्होंने कहा कि करप्शन को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिंध में सिस्टम का खात्मा किया जाएगा। जब वो सिंध में सिस्टम और की बात करते हैं ना इमरान खान, वो ये कहते हैं 15 साल में पीपल्स पार्टी ने पूरा एक ऑफिशियल चैनल और सिस्टम बनाया है कि जिसके तहत करप्शन जो है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया। उसका एक पूरा एक चेन, एक नेटवर्क मौजूद है, किसका कितना हिस्सा होगा, किसकी कितनी परसेंटेज कुछ होगी, चीजें तो कौन हम कितना जानते भी हैं। रखेगा। हाँ। ये कहते हैं कि जनाब उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी इज्तिमा में उन्होंने बराह रास्त फौजी क़यादत को हुक्म दिया कि सिंध में इस करप्ट सिस्टम की बेखनी होनी है, इसको हर सूरत ख़त्म करना है। जिसका मतलब यह है कि अब पीपल्स पार्टी की तरफ ये कदम बढ़ रहे हैं। मामला जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में खलीजी ममालिक, सऊदी अरब वगैरह से जो सरमायाकारी आ रही है उसके हवाले से बहुत पुरज़्म है, और पाकिस्तान के अजीम तरीन दोस्त चीन बहुत पुरज़्म है, लेकिन वो पाकिस्तान में इस्तेहकाम चाहते हैं, मुआशी इस्तेहकाम और हर तरह की अफरा तफरी का खात्मा चाहते हैं। सियासी इस्तेहकाम। जी। और इसके हवाले से उन्होंने कहा कि आइंदा 3 महीने के अंदर बहुत ठोस सरमायाकारी देखेंगे। तो अब ये जाहिर है कि इसका पहला स्टेज 6 महीने का अगर ये प्लान है, तो पहला आपके पास जो बेंचमार्क है इसको जज करने का कि ये कितनी कामयाबी से हो रहा है। अगर 3 महीने में चंद या डबल डिजिट्स में बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसकी इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाती है या आ जाती है, तो इसका मतलब यह है कि फिर आप नाउ यू आर ऑन दैट ट्रैक। फिर आगे है कि जनाब और SIFC की छतरी तले बहुत इनकलाबी इकदाम उठाए जाएंगे। मुझे तो बज़ाहिर लग रहा है कि जिस तरह की 5 घंटे जनरल आसिम मुनीर ने गुफ्तगू की, कामरान खान कहते हैं
पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम, उम्मीद बेहतरी के हवाले से मैं समझता हूँ अगर इस पर कल से अमल दरामद शुरू हो जाए, जो लग रहा है हो जाएगा, ऐसे इकदाम नजर आएंगे अगले 6 महीने में। अगर इस पर अमल किया गया तो पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उन्होंने 50 बिजनेसमैन के सामने जिस अज़्म का इजहार किया, बिजनेसमैन तालियां बजा रहे थे, सवाल कर रहे थे, और इसी दौरान इस किस्म की गुफ्तगू माजी में मुआशी बहरान के हवाले से हमने नहीं देखी। रियासत इस वक्त लग ये रहा है कि सब कुछ भूल के मुआशी बहाली के कदम पर आगे बढ़ना चाहती है, और इसके लिए जनरल आसिम मुनीर ने इनकलाबी प्रोग्राम, इनकलाबी अज़्म का इजहार किया है, इनकलाबी जज्बे का इजहार हो गया है। इंशाल्लाह इस पर अमल होगा और पाकिस्तान इस मुआशी अजाब से जल्द निकलेगा। देयर आर लॉट्स लॉट्स ऑफ इफ्स एंड बट्स। ये अगर हो गया, देखें प्रैक्टिकली स्पीकिंग, जो अभी तक हमने देखा है पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज में, इनमें से कोई एक भी चीज ना, टारगेट है जो आपने रखा है, आप उसका 20% या 30% जो है ना उसको भी अचीव कर लें तो वो बहुत बड़ी बात होगी। बट लेट मी टेल यू कि ये जाहिर है कि एक पॉपुलर बात कर देता हूँ और एक अनपॉपुलर, ये फौज के करने का काम है। सही। यानी माजी में तजुर्बात हुए हैं, हमने बहुत सारी चीजें देखी। हम कोई भी शख्स आता है, वो जाहिर है कि वो उसकी इंटेंट तो यही होती है ना कि मैं से हु वुड वांट कि मैं जब जाऊं तो मुझे बुरे अल्फाज में याद रखा जाए। हर कोई अपने तौर पे कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है कि जिससे वो हो। लेकिन इसमें ये जो माफियाज हैं, ये जो सारा मामला, ये चीनी वाला मामला देख लेंगे, स्मगलिंग वाला मामला देख लेंगे, सब कुछ ये सारे का सारा आवे का हवा बिगड़ा हुआ है। और इसके लिए आपको इसमें करोड़ों लोग थोड़ी काम करते हैं। हम्म, 100 करता होगा, 200 करता होगा, 300 करता होगा, 1000 करता होगा। नहीं, लेकिन फिर वो आइडेंटिफाई करना मुश्किल थोड़ी होता है। नहीं, वो जुड़े हुए हैं ना, हाँ। सप्लाई चेन है। छोटा चोर, टॉप टॉप। छोटा चोर, उससे बड़ा छोटे चोर चोर, को सबसे कौन बड़ा पूछता है? चोर, छोटा स्मगलर, बड़ा स्मगलर, सबसे बड़ा स्मगलर। मुल्कों के दरमियान छोटा स्मगलर नहीं आएगा, ये वहां बड़ा ये स्मगलर सब आएगा। कुछ है। अच्छा, एक तो ये कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग, जब आपकी आपने आप ट्रैजेक्टरी और इसके ट्रैक देखे ना, नवंबर 2022 आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने, उसके बाद आपने कुछ वक्त के बाद देखा, खासतौर पे ये जब ज़रई इनकलाब की और उसकी सारी गुफ्तगू, जहाँ पर वो जाते हैं और हम उसकी गुफ्तगू सुनते हैं, उस गुफ्तगू में वो मईशत के हवाले से कि जो इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी, और ये बात झूठ नहीं है, ये बात तो बिल्कुल मानने वाली है ना कि पाकिस्तान की जो इस वक्त सिक्योरिटी है वो मुआशी सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हुई है। सही। यानी आप कैसे आप इस मुल्क को सेफ सिक्योर रख सकते हैं अगर जो मईशत की सूरत हाल खासतौर पे ये पीडीएम करके गई है। लेकिन हमने देखा है कि ये चीज़ें ना फिर ये जिस तरीके से जुड़ी होती हैं, अगर तो अक्रॉस द बोर्ड आपने, यानी यू डोंट हैव फेवरेट्स कि नहीं यार ये वाले स्मगलर गुड स्मगलर्स हैं, ये बैड स्मगलर्स हैं, ये गुड थीव्स हैं, ये बैड थीव्स हैं, ये अच्छे डकैत हैं, ये बुरे डकैत हैं, इन डकैतों की ऐसी की तैसी, इन डकैतों को कुछ नहीं कहना, देन इट डजंट वर्क। काम ऐसे नहीं होता। मतलब अगर आपने अक्रॉस द बोर्ड आपने किया। अच्छा, फिर इसके हवाले से कामरान खान साहब ने ना एक फॉलो अप ट्वीट किया। वो ट्वीट मैं आपको बता दूं काजी फाइज इस हवाला में क्यों कह रहा हूँ कि वो कामरान खान ने ट्वीट किया कि डेवलपमेंट्स इन द लास्ट 24 आवर्स कंफर्म्ड that Chief of Army Staff General Asim Munir will now lead Pakistan's battle for economic survival from the front। कि महाज के ऊपर सामने से अब पाकिस्तान के इकोनॉमिक सर्वाइवल की जंग जो है वो लड़ेंगे। इसमें आखिर में जो है ना, उन्होंने बाकी तो वही बातें की हैं जी कि ये होगा इंग्लिश में, बस जो हम पहले बता उर्दू चुके हैं। इंग्लिश में। आखिर में वो ये कहते हैं कि जनरल आसिम एक्सपेक्टेड दैट अ फ्री जुडिशरी विल सपोर्ट द इकोनॉमिक रिवाइवल मिशन। अब ये बात क्यों अहम है, ये काजी फाइज ईसा के मुतल्लिक क्यों है? देखें, ये तो कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है ना कि एस्टैब्लिशमेंट और इस महीने चेंज होना है। हाँ। पीडीएम और इनकी जो जो मजमूई राय है वो ये कहते हैं कि उमर अता बंदयाल जो है, उनकी जो लेड जुडिशरी है वो इमरान खान को फेवर करती है, पीटीआई को फेवर करती है, या वो तसलसल है माजी वाली जो मामलात हैं उनके साथ। तो वो दावा ये है कि काजी फाइज ईसा आएंगे और काजी फाइज ईसा की छतरी के नीचे ये सब मामलात हो जाएंगे। तो जब कामरान खान ये दावा कर रहे हैं कि आसिम मुनीर साहब ने ये तवक्को जाहिर किया कि एक फ्री जुडिशरी इस इकोनॉमिक रिवाइवल मिशन को अगले 6 माह में कौन होगा? काजी फाइज ईसा होगा, वो उसको सपोर्ट करेगी। इट मीन्स कि वो ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन गई हुई है इलेक्शंस की 90 दिन में तारीख के इनकाद के हवाले से,
पीटीआई भी गई हुई है, या सदर ऐलान अगर कर देते हैं, जो लगता नहीं है कि करने वाले हैं, नहीं करेंगे, उसके हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो मामलात को उधर नहीं जाने देंगे, ना इलेक्शन की तरफ जाने देंगे। प्राइवेटाइजेशन के हवाले से कोई प्रॉब्लम आता है, कानूनी कोई पिटीशन और इस किस्म के मामलात आते हैं, उनके हवाले से भी सपोर्ट करेंगे। तो अदालत जो है उनकी तरफ से या काजी फायज ईसा के आते ही, तो इसका मतलब यह है कि जब 6 महीने के तो हम अमन मिलेगा। मिशन की आप बात कर रहे हैं या ग्रैंड ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो वो शुरू होता है 17 सितंबर, जिस दिन काजी फायज ईसा साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाते हैं, हल्फ उठा के ऑफिस में आके बैठ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि लेट्स सी। अब जाहिर है कि हमने बहुत सारे वो देखे हैं। मैं परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में मैंने सहाफ़त का आगाज़ किया, उसके बाद हमने ये तमाम के तमाम वो देखे हैं। तकरीर लगभग यही होती है, अज़म जज्बा लगभग यही होता है। असल मामला है एग्जीक्यूशन एंड डिलीवरी का। हमने मिलिट्री डिक्टेटर से भी एक्सपेक्ट किया कि वो शायद कर जाए, लोगों ने रह उम्मीदें बांधी, फिर जमहूरी निज़ाम से भी, फिर थोड़े से लेस जमहूरी है जिसको आप हाइब्रिड निज़ाम का नाम देते हैं, उससे भी, फिर वो हाइब्रिड प्रो मैक्स, अल्ट्रा प्रो मैक्स से भी किया, और अब हम अपनी नौयत का वाहिद और नया तजुर्बा करने जा रहे हैं, और वो ये है कि एक निगरान हुकूमत है, और निगरान हुकूमत जो कि लंबे अरसे नहीं चलती, जिसका ये मैंडेट नहीं 3 होता महीने वगैरह के लिए वगैरह, होती है। तो वो ये सब कुछ करेगी। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर कर जाए तो ये हीरोज है। आवाम की सतह के ऊपर एक नॉर्मल बंदे की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके परमानेंट लिए सिस्टम चाहिए होता है ना, कंटिन्यूस बट सिस्टम दिस, चाहिए। ये इसमें ना, इसमें जितने इफ्स एंड बट्स हैं, और ये जिनको हम माफिया ऐसे आप क्यों कहते हैं, कार्टेल्स हैं, माफिया है, कार्टेलाइजेशन हो गई है, वो इसी वजह से वो किसी के काबू में नहीं आते, और वो काबू में इसलिए नहीं आते क्योंकि वो अलहदा से कहीं पर किसी मोर्चे में बना के नहीं बैठे हुए, वो इन तमाम की सफ़ों में शामिल। सही। तमाम मीन्स के जितने भी इदारे हैं, जितने भी पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, सिविल, मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट। और उसको खत्म करना यानी नामुमकिन तो खैर नहीं होता, बट लाइक क्लोज टू इम्पॉसिबल कह सकते हैं, बट देखते हैं कैसे चलता है। बहुत शुक्रिया आपके तजज़िये का, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।